नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव आम नहीं होने जा रहा। हालांकि बिहार का कोई भी चुनाव आम नहीं होता है, लेकिन इस बार का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। इस बार मैदान में सिर्फ जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी नहीं है। इस बार जन स्वराज की भी एंट्री हो चुकी है, यानी प्रशांत किशोर। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की। अभी प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। नाम है उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। हम जानेंगे कि उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह कौन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्ते, धन्यवाद। हम बात करेंगे कि उदय सिंह कौन है, लेकिन इससे पहले आप खुद प्रशांत किशोर को सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। राज के इस कारवां का हिस्सा बनना तय किया है और उदय जी का हृदय से धन्यवाद। जन स्वराज बनाने में पिछले 2-2.5 वर्ष के मेरे संघर्ष में हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े साथी, बहुत बड़े मेरे बड़े भाई जो रहे हैं, उदय जी का उनका साथ रहा है। आज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर ये परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, तो इनको सब लोगों ने मिलकर जन स्वराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है, उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो मैं अपनी ओर से, अपने सारे जन स्वराज के साथियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो मंच पर आपने देखा, जो परिचय मुन्ना जी ने कराया, हमारी कोशिश जो पहले थी वही आगे भी रहेगी कि ये मंच और चल जाएगा जो ऐलान कर रहे हैं। तो आपने अभी प्रशांत किशोर को सुना। उन्होंने एक नाम का ऐलान किया, नाम है उदय सिंह। माना जाता है कि पर्दे के पीछे से जन स्वराज के काफी मजबूत पिलर हैं। आखिर उदय सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या कुछ रही है? देखिए, उदय सिंह एक राजनीतिक और ब्यूरोक्रेसी के एक बड़े घराने से बिलोंग करते हैं वो, और उनकी जो पृष्ठभूमि है वो उनके बड़े भाई एनके सिंह, जो भारत सरकार के वित्त सचिव भी रह चुके हैं और अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने राज्य सरकार बिहार कैडर के आईएएस रहे हैं और कई सारे महत्वपूर्ण पदों पे हुए रहे हैं, तो वो उनके बड़े भाई हैं। उदय सिंह स्वयं 2004 और 2009 के पूर्णिया लोकसभा सीट से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे सांसद वो रहे और वो भारी मतों से चुनाव जीते। उदय सिंह की जो पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके पिता त्रिभुवन प्रसाद सिंह, जो टीपी सिंह के नाम से जाने जाते हैं, वो संघ लोक सेवा आयोग में वो अध्यक्ष के पद पे रहे, और इनकी कई और जो बहनें हैं वो भी आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रही। तो एक बड़ा पढ़ा लिखा संपन्न एक घराने से उनकी जो है पृष्ठभूमि रही है, और वो चूँकि राजनीतिक में इच्छा रखे हैं तो वो 2 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। 2014 के जो चुनाव हुए लोकसभा के, तो उसमें उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। ये उदय सिंह कहीं ना कहीं उदय सिंह की जो पृष्ठभूमि है वो ब्यूरोक्रेट्स और राजनीति का एक बढ़िया मिलन जुलन वाला। बिल्कुल, उनकी एक बहन जो है वो एक बहनोई कांग्रेस के सांसद, पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार की पत्नी है, उनकी बहन श्यामा सिंह रही है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। निखिल कुमार बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में जाने माने नाम है। उनके पिता सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके पितामह अनुग्रह नारायण सिंह स्वतंत्रता सेनानी रहे और राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे वो। तो उनके परिवार में उनके संबंध हैं, रिश्तेदारी हैं। और उदय सिंह का एक अपना व्यापारिक क्षेत्र भी है। और ये सबसे खास बात की, जो प्रशांत किशोर जन स्वराज के अभी वो संयोजक के पद पर हैं, और उनकी जो उनके कार्यक्षेत्र या उनका जो दफ्तर है वो है उदय सिंह के घर से ही चल रहा है। उदय सिंह का जो घर है वही उनका अभी ठिकाना है बना हुआ। अभी मुख्य बात आपने बताई जिस पर अभी हम आने ही वाले थे कि आखिर ये तो उदय सिंह की बात आपने बता दी कि वो किस घराने से बिलोंग करते हैं, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन प्रशांत किशोर और उदय सिंह के बीच का जो पुल है, जो गठजोड़ है, वो क्या है? एक तो राजनीतिक गठजोड़
होता है वो होगा। उनको उदय सिंह भी अभी चुनाव में, उनको राजनीति में के, चूंकि वो राजनीति के व्यक्ति रहे हैं, 2 बार उन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है, तो कहीं ना कहीं चुनाव, राजनेता जो है वो चुनाव लड़ना चाहता है या राजनीति में बने रहना चाहता है। तो एक तो ये इनकी इच्छा शक्ति रही होगी। दूसरा कनेक्शन आप ऐसे देख लें कि उदय सिंह का जो पटना में घर है, NK सिंह और उदय सिंह दोनों भाइयों का, तो उसी आवासीय परिसर में जन सुराज का जो मुख्य कार्यालय वो चल रहा है शेखपुरा में। और अभी हाल ही में वो चर्चा में भी आए, जब एक वैनिटी वैन की चर्चा हुई कि प्रशांत किशोर एक वैनिटी वैन में भी चलते हैं, तो वैनिटी वैन की जब खोज की गई तो वैनिटी वैन निकला कि वो उदय सिंह जी के पारिवारिक उनकी संपत्ति रही है। हालांकि प्रभात खबर डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वो उनके नाम से बताई गई। कई मीडिया घरानों में ऐसी खबरें चल रही थी। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये है कि अब उदय सिंह तो मुख्य रूप से आ गए हैं, पार्टी का कमान भी उनको मिल गया है, प्रशांत किशोर को कितना फायदा दिला पाएंगे? चुनाव नजदीक। उदय सिंह एक जाना माना नाम है बिहार की राजनीति में। वो कोई नए अपने परिचय के मोहताज नहीं है। तो एक तो नाम प्रशांत किशोर का है, जनसुराज का माने प्रशांत किशोर के लोग जान रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक कार्यकारी अध्यक्ष की नाम की घोषणा की, जो भारतीय विदेश सेवा के वो रिटायर अधिकारी हैं, मनोज भारती जी। तो वो एक नए नाम थे और उन्होंने भी लेकिन अच्छी खासी मेहनत की है। उदय सिंह उनके बनिस्पत ज़्यादा लोगों को जानते हैं, लोग उन्हें जानते हैं। तो राजनीति में तो एक संभावनाओं का खेल है जी। पब्लिक उन्हें कैसे देखती है, उनकी पार्टी को कैसे देखती है, उनकी लीडरशिप को कैसे देखती है, ये आने वाला चुनाव के समय में उनकी परीक्षा होगी। आने वाला समय बताएगा कि उदय सिंह कितने कारगर साबित हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने आसान भाषा में मिथिलेश जी से समझा कि आखिर उदय सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, जनसुराज और प्रशांत किशोर के साथ उनका गठबंधन कैसा है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।